बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस चैप्टर में नेक्स्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। किसी लीनियर इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। तो स्टूडेंट्स उस टॉपिक की तरफ चलने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होती है और इंटरसेप्ट क्या होता है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को पढ़ने के लिए हमें स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की तरफ बढ़ने से पहले हम स्लोप और इंटरसेप्ट को पढ़ लेते हैं डिटेल के साथ कि स्लोप क्या होती है और इंटरसेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम इंटरसेप्ट को डिस्कस करते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। इंटरसेप्ट्स आर द पॉइंट वेयर अ ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एंड वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट्स जो हैं वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमारा ग्राफ जो है या हमारी लाइन एक्स या वाई एक्सिस को क्रॉस करती है, उनको हम उन पॉइंट्स को इंटरसेप्ट्स बोलते हैं। और वी कैन से दैट इंटरसेप्ट्स आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर अ ग्राफ मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। या फिर हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन है या हमारा जो ग्राफ है जहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिलता है, क्रॉस करता है, उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये ऊपर इसके वाई एक्सिस है और ये वाला माइनस वाई एक्सिस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई लाइन यहाँ पे ड्रा करता हूँ, कोई स्ट्रेट लाइन है, ये एक लाइन है जो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मौजूद है। अच्छा जी, अब इंटरसेप्ट्स क्या होंगे। इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये वाली लाइन जो है, ये ग्राफ लाइन जो है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है। ये कोई भी पॉइंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये 3 जो है ये एक्स इंटरसेप्ट है क्योंकि ये एक्स वाली लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है। और यहाँ पे ये वाई वाली लाइन को जहाँ पे कट कर रहा है इसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 2 और ये 3 है, तो ये वाला जो 3 वाला पॉइंट होगा वाई वाला, ये वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो इंटरसेप्ट बेसिकली वो चीज़ है कि हमारी लाइन जो है, हमारा ग्राफ जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उन पॉइंट्स को हम इंटरसेप्ट्स बोलेंगे। तो ज़ाहिर बात है, नाम से ज़ाहिर है दो दो इंटरसेप्ट होंगे, एक एक्स इंटरसेप्ट होगा और दूसरा वाई इंटरसेप्ट होगा क्योंकि दो ही तो हमारे पास एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। और इन दोनों एक्सिस को ये कट कर सकती है, एक एक्सिस को भी कट कर सकती है लाइन। तो हमारे पास हैं ही दो एक्सिस, तो दो ही इंटरसेप्ट्स होंगे। अच्छा, एक एक्स इंटरसेप्ट होगा, नाम से ज़ाहिर है एक्स इंटरसेप्ट कि हमारी ग्राफ लाइन जो है, हमारी स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। ये वाला एक्स एक्सिस है, इस पे ये लाइन कट कर रही है, किसी भी पॉइंट पे कट कर सकती है, तो इसको एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। और इसको फाइंड कैसे करेंगे। इसको फाइंड हम करने के लिए y इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे। हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी उसमें हम y इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ गिवन पॉइंट वेयर अ ग्राफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस इज नेम्ड एज x इंटरसेप्ट। ऐसा कोऑर्डिनेट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट करता है उसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड इज़ obtained बाय पुटिंग y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और x इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू ज़ीरो पुट करने से, कोई भी जो भी इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा। और क्यों y की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे, ये बात इसलिए ये काम हम करेंगे क्योंकि x इंटरसेप्ट का मतलब है x लाइन के ऊपर वो ग्राफ कट करेगा। x लाइन ये सारी लाइन है, x एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये x एक्सिस है, किसी भी पॉइंट पे कट कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, यहाँ से गुजर सकता है, यहाँ से, या इस पूरी लाइन पे, यहाँ से, कहीं से भी, जहाँ मर्ज़ी है, जहाँ से मर्ज़ी है एक्स एक्सिस से गुज़रे। तो देखें ना, y की वैल्यू इस सारी लाइन पर ज़ीरो है, यहाँ पे y की वैल्यू ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है, ये सारी लाइन पर ज़ीरो है, इस सारी लाइन पर y की वैल्यू ज़ीरो है। लेकिन थोड़ा सा लाइन से ऊपर आए तो y की वैल्यू बढ़ जाती है, इधर आए तो कम हो जाती है, लेकिन लाइन के ऊपर जो है y की वैल्यू ज़ीरो है। और हमने जो चीज़ फाइंड करनी है
एक्स इंटरसेप्ट उसका मतलब भी यही है कि वो इस एक्स लाइन के ऊपर होगा, वो पॉइंट, उस पॉइंट को हम एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे जो एक्स एक्सिस के ऊपर हो और उसमें से ये वाली लाइन जो है वो पास कर रही हो। तो ये इस एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा वहाँ पे y की वैल्यू ज़ीरो होगी, इसलिए y की वैल्यू ज़ीरो पुट करने से ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, इसको हम एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। इसी तरह y इंटरसेप्ट होगा। y इंटरसेप्ट भी नाम से ज़ाहिर है कि जहाँ पे वाई एक्सिस को ये वाले ग्राफ जो है वो कट कर रहा है वाई एक्सिस को, और वाई एक्सिस पे आपको पता है कि एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो एक्स की वैल्यू आप ज़ीरो सेट करेंगे तो आपके पास वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ से ये लाइन वाई एक्सिस से पास कर रही है। तो ये होगा वाई इंटरसेप्ट, और फाइंड करने का मेथड ये है कि एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें। ओके जी, नेक्स्ट उसने एक ग्राफ शो किया हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये उसने शो की हुई है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 है। अब आपने चेक करना है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये लाइन एक्स एक्सिस पर कहाँ से गुजरी है, तो ये पॉइंट 3 से गुजरी है, तो एक्स इज़ इक्वल टू 3, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट होगा। और इसी तरह हम चलते हैं वाई इंटरसेप्ट की तरफ। वाई इंटरसेप्ट की भी वही डेफिनेशन है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ गिवन पॉइंट, एक वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट होगा, वेयर अ ग्राफ इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस, जहाँ पे ग्राफ हमारा वाई एक्सिस से पास करेगा या उसको मीट करेगा, नेम्ड एज वाई इंटरसेप्ट। और ये फाइंड कर सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, वाई इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो सेट करने से, एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो आपके पास वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। नेक्स्ट उसने एक और इसकी भी एग्जांपल दी है, x इज़ इक्वल टू सॉरी y इज़ इक्वल टू 3 की। ये उसने एक ग्राफ ड्रा किया है, यहाँ पे 0 0 है, बल्कि यहाँ पे 0 0 है, ये वाला, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। अब देखिए ये लाइन y एक्सिस से कहाँ से पास कर रही है, ये हमारे पास असल में एक्सिस है, उसने स्केल इस तरफ लगा दिया है ना, आप यहाँ पे लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 3 है, यहाँ पे 0 है, ये एक्सिस आगे इस तरह बढ़ाया हुआ है। यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, और इधर आकर y की वैल्यू 3 है, ये y एक्सिस है, और ये वाला जो है ये x एक्सिस है। तो y इज़ इक्वल टू 3 के में से ये लाइन पास कर रही है, ये लाइन देखें ना, y की वैल्यू जो है 3 है, उसमें से पास कर रही है ये लाइन। तो y इज़ इक्वल टू 3 जो है वो हमारे पास y इंटरसेप्ट होगा कि पॉइंट 3 से y के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर पॉइंट 3 से ये लाइन गुजर रही है, तो y इज़ इक्वल टू 3 इसका y इंटरसेप्ट होगा। और x इंटरसेप्ट इसका नहीं है क्योंकि x एक्सिस से ये पास नहीं कर रही, ये जस्ट y एक्सिस से पास कर रही है, ये x एक्सिस के पैरेलल है। और पिछली जो लाइन थी वो हमारी y एक्सिस के पैरेलल थी, उसका y इंटरसेप्ट नहीं था, उसका जस्ट x इंटरसेप्ट था। ओके जी, इंटरसेप्ट्स के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्लोप। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्लोप के अलग से भी जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पॉइंट स्लोप या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमने स्लोप को यूज़ करना होता है। द इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन वेदर इट राइजेज और गोज़ अप और फॉल्स डाउन एज वी मूव फ्राम लेफ़्ट टू राइट अलॉन्ग द एक्सिस एंड द रेट एट विच द लाइन राइजेज और फॉल्स, उसको हम स्लोप बोलते हैं। अच्छा जी, स्लोप क्या होती है? ये बेसिकली राइज ओवर रन होती है, राइज ओवर रन, कि आपने राइज कितना किया और आपने रन कितना किया, ये दोनों की रेशो होती है राइज ओवर रन की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से चलते हैं और चलते चलते इस डायरेक्शन में आप जाते हैं, अब ये आपने जो है वो स्लोप कवर किया है, कोई डिस्टेंस जो है वो स्लोप के अंदर इंक्लाइनेशन डिस्टेंस कवर किया है, इसमें आप आगे भी गए हैं, इस तरह भी आपने मूव किया है। देखिए पहले आप यहाँ पे थे, अब आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ऊपर भी गए हैं आपने राइज़ भी किया है, पहले आप यहाँ पे ग्राउंड पे थे, अब आप उठकर यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, आपने राइज़ भी किया, ऊपर भी गए और रन भी किया, आपने आगे भी फासला कवर किया
हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, दोनों डायरेक्शंस के अंदर आपने फासला तय किया। इस तरह जिस तरह आपका प्लेन ऊपर उठता है ना, वो आपने देखा होगा कि प्लेन जो है वो टेक ऑफ कैसे करता है, तो वो इस तरह पहले सीधा आता है, फिर स्लोप फॉर्म में ऊपर निकल जाता है। और ये बाकायदा यहाँ पे उसका एंगल होता है कि इतनी स्लोप यहाँ से उसने बनानी है, इस एंगल पे उसने उठना है। और इसी तरह फिर जब वो लैंड करता है तो वो भी इसी फॉर्म में लैंड करता है, इस तरह आकर ज़मीन के ऊपर ऐसे आ जाता है। तो ये उसने अब फॉल किया है, तो ये राइज़ ओवर रन भी हो सकती है या फॉल ओवर रन भी हो सकती है, गोज़ अप भी हो सकती है, फॉल्स डाउन भी हो सकती है। अब यहाँ पे स्लोप जो है वो डाउन हुई है, यहाँ से वो नीचे भी आया, पहले वो यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, नीचे भी आया है और आगे भी उसने फासला कवर किया है, यहाँ पे था तो वो यहाँ पे आ चुका है अब। तो ये फॉल ओवर रन है, इसको भी हम स्लोप बोलते हैं, इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं। जिस तरह आपके होम जो है, आपके गेट्स वगैरह के आगे रैंप बने होते हैं, उनको भी हम स्लोप बोलते हैं। इसकी और भी बेशुमार एग्जांपल्स हैं, आप डेली लाइफ में इसको देख सकते हैं। अच्छा, स्लोप जो है वो 4 किस्मों की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्लोप, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो और अनडिफाइंड। 4 किस्म की स्लोप होती है, ग्राफ के ऊपर हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप क्या होती है? अ लाइन विच हैज़ पॉजिटिव स्लोप राइजेज़ फ्राम लेफ़्ट टू राइट। अगर हम ग्राफ के ऊपर लेफ़्ट टू राइट जाएं और लाइन जो है वो हमारी इंक्रीज़ होगी तो उसको हम पॉजिटिव स्लोप बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ग्राफ है, ये लेफ़्ट है इसकी और ये राइट है। लेफ़्ट से राइट जब हम चलते जाएंगे तो देखें ये लाइन जो है ये इंक्रीज़ हो रही है ग्रेजुअली, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, पहले यहाँ पे थी ना, अब ये बढ़ते 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 इंक्रीज़ हो गई है, यहाँ पे चली गई है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप। इस लाइन की पॉजिटिव स्लोप है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्या होती है? अ लाइन विच हैज़ नेगेटिव स्लोप फॉल्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर हम इसी ग्राफ में लेफ़्ट टू राइट चलें, ये लेफ़्ट है और ये राइट है, इस तरफ से हम चलें तो लाइन हमारी अगर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए, देखें अब लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे लाइन हमारी ऊपर थी, जैसे जैसे हम आगे चलते गए ये नीचे आती गई, यहाँ पे आए तो ये बिल्कुल यहाँ पे नीचे आ चुकी है। लेफ़्ट टू राइट अगर हम चलें तो लाइन हमारी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए तो फिर हमारी स्लोप हम कहेंगे कि ये नेगेटिव स्लोप है। इसके बाद है नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव हो गई है नो स्लोप, ज़ीरो स्लोप। हॉरिजॉन्टल लाइन हैज़ ज़ीरो स्लोप। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी बिल्कुल जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी स्लोप नहीं होगी, क्योंकि इसमें ढलवान है ही नहीं। इसने जस्ट रन किया है, लेफ़्ट टू राइट हम जाए ना तो रन किया है, ये ऊपर नहीं उठी, इसने राइज़ नहीं किया। और स्लोप जो है वो रेशो होती है राइज़ ओवर रन की, तो इसने ना राइज़ किया है ना फॉल किया है, तो ये वाली जो लाइन है इसकी नो स्लोप है, इसकी स्लोप नहीं है, हम बोलेंगे इट हैज़ नो स्लोप या ज़ीरो स्लोप। अच्छा, उसके बाद है अनडिफाइंड स्लोप। अनडिफाइंड, अगर कोई लाइन बिल्कुल ऊपर सीधा गो अप कर जाए, ना फॉल करे ना आगे रन करे, ठीक है, ना कम हो ना ज़्यादा हो, जस्ट एक ही सिमत में ऊपर की तरफ उठ जाए, तो इसकी स्लोप जो है वो अनडिफाइंड हो जाती है। इसकी स्लोप यहाँ से बढ़ते 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 बिल्कुल अनडिफाइंड हो गई है। अब यहाँ पे हम इसकी स्लोप जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो ये 4 किस्म की स्लोप्स जो हैं वो आपने याद रखनी है। अगर लेफ़्ट टू राइट जाएं, लाइन इंक्रीज़ हो उसको हम पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं, लाइन डिक्रीज़ हो तो उसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। अगर लाइन डिक्रीज़ इंक्रीज़ ना हो, जस्ट एक ही सिमत में एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो फिर हम नो स्लोप मिलेगी, ज़ीरो स्लोप। और अगर वर्टिकल जो लाइन है उसको हम बोलेंगे अनडिफाइंड स्लोप। जो वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होगी बिल्कुल, उसको हम अनडिफाइंड स्लोप बोलेंगे। इसके बाद मेथड हैं जी स्लोप को फाइंड करने के। ग्राफिकल जनरली स्लोप कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्लोप इज़ इक्वल टू चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, यानी राइज ओवर रन। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, राइज ओवर रन, कि वाई एक्सिस में आपने राइज कितना किया और एक्स एक्सिस में आपने रन कितना किया है। वेयर डेल वाई या डेल्टा वाई इज़ चेंज इन वाई एंड डेल्टा एक्स इज़ चेंज इन एक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये स्लोप है, ये लाइन है और ये स्लोप फॉर्म के अंदर है, इंक्लाइंड है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका x1 है
और यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट है y1 है, ये x1 है इधर, और इस साइड पे जो y का एक्सिस है वो y1 है। और इसी तरह अगर इस पॉइंट पे आप आएँ तो यहाँ पे x जो है वो x2 है, ये सेकंड आपका जो है डिस्टेंस, और ये y एक्सिस में जो डिस्टेंस है आपका सेकंड, ये y2 है। तो अगर ये वाला फासला आप फाइंड करना चाहें यहाँ से लेकर यहाँ तक कि उसने रन कितना किया है, चेंज इन x कितना आया है, x के अंदर कितना चेंज आया, कितना फासला उसने तय किया है यहाँ से यहाँ तक, तो x2 माइनस x1, ये जो फाइनल डिस्टेंस होगा उसमें से इनिशियल डिस्टेंस माइनस कर देंगे, x2 माइनस x1 करेंगे तो ये हमारे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, उसने यहाँ तक कितना रन किया। और अगर आप ऊपर जाएँ, ये वाला फासला चेक करना चाहें कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने राइज़ कितना किया है, ऊपर कितना उठी है, तो वो चेंज इन y होगा कि y डिस्टेंस के अंदर कितना चेंज आया है, तो ये y2 है और ये y1 है। तो ये वाला जो फासला होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो y2 माइनस y1 होगा, y2 माइनस y1 चेंज इन y। और जब इनको डिवाइड कर देंगे चेंज इन y को चेंज इन x से, तो हमारे पास ये वाली स्लोप आ जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा जी, अब मेथड है जी स्लोप को फाइंड किस तरह करना है। सबसे पहला मेथड है 2 पॉइंट फार्मूला। 2 पॉइंट फार्मूला को यूज़ करके आपने किस तरह स्लोप को फाइंड करना है, तो ये आप ऊपर कर चुके हैं, ये ऊपर मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये पॉइंट है x1 y1 और दूसरा ये पॉइंट है x2 y2, और इन दोनों को ये लाइन मिला रही है और आपने इसकी स्लोप फाइंड करनी है, तो चेंज इन y फाइंड करें और चेंज इन x फाइंड करें, दोनों को डिवाइड कर दें m। स्लोप को बेसिकली हम m से लिखते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसका जो बेसिक सिंबल है वो m है। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे भी वर्ड m आएगा इक्वेशन के अंदर तो हम समझ जाएंगे कि ये स्लोप है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो m इज़ इक्वल टू चेंज इन y ओवर चेंज इन x, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। और डेल्टा y हमने किस तरह फाइंड किया है, y2 माइनस y1, और डेल्टा x हमने किस तरह फाइंड किया है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला है, 2 पॉइंट फार्मूला, जहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए होंगे उनके दरमियान जो लाइन है उसकी हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो वो किस तरह हमने फाइंड करनी है, इस फार्मूला से हमने फाइंड करनी है, ये वाला 2 पॉइंट फार्मूला इसको बोलते हैं। ये याद रखना है आपने, और ये भी याद रखना है कि x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, x2 अगर x1 के इक्वल हो जाता है तो x2 माइनस x1 फिर ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, y2 माइनस y1, इसकी कुछ भी वैल्यू है, अगर x2 और x1 की वैल्यू इक्वल हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल x2 की वैल्यू भी 2 आती है और x1 की वैल्यू भी 2 आती है, दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, तो अब देखें y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाए, और ज़ीरो जो है वो नीचे आ जाए, डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। इसका आंसर जो है वो कैलकुलेटर नहीं देता, मैथ एरर आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो ये वाली जो स्लोप है अनडिफाइंड फॉर्म फिर बन जाती है, इसकी हम स्लोप फाइंड नहीं कर सकते। तो वैसे भी आप अगर देख लें x2 और x1 जो है वो इक्वल हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि x2 भी यहाँ पर है, x1 भी यहाँ पर है, या अगर x2 यहाँ पर है तो फिर x1 भी यहाँ पर है, या अगर x1 यहाँ पे है तो फिर x2 भी यहाँ पे है। तो फिर ये स्लोप आगे गई नहीं है, लाइन यहाँ पर ही है, बिल्कुल ऊपर ही उठती गई है, इससे आगे गई नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी स्लोप अनडिफाइंड है, ये तो ऊपर उठ गई है इस तरह। इसी तरह स्लोप फाइंड करने के लिए ये एक कंडीशन है कि x1 x2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ, y1 जो है वो y2 के इक्वल हो सकता है, वो किस तरह मैं वो भी आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास y2 जो है वो y1 के इक्वल हो जाता है, यहाँ पे x2 माइनस x1 ऐसे ही रहा, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, y2 और y1 इक्वल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल y2 की वैल्यू भी 2 है और y1 की वैल्यू भी 2 है, दोनों सेम हो जाते हैं। तो ऊपर ज़ीरो आ गया, ऊपर ज़ीरो आ गया और नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू है, इनकी कुछ ना कुछ आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाता है। अगर ज़ीरो नोमिनेटर में हो तो आंसर जो है वो ज़ीरो आता है। तो ये अनडिफाइंड नहीं, ये बल्कि ज़ीरो स्लोप बन गई है, तो हमने स्लोप इसकी फाइंड कर ली, m की वैल्यू ज़ीरो आ गई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो स्लोप बन जाती है।
फिर इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप भी यहाँ से आ जाती है। अगर y2 जो है वो ग्रेटर हो, x2 भी ग्रेटर हो तो पॉजिटिव स्लोप आ जाएगी। अगर ये वाली वैल्यू छोटी हो, y2 छोटा हो y1 से या x2 छोटा हो x1 से, तो फिर जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगी, तो स्लोप का आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। अब इसको ज़रा अप्लाई करके फार्मूला अप्लाई करके चेक करते हैं। ये फार्मूला आपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। और क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन भी लाजमी आता है कि या तो अलग से आ जाता है स्लोप फाइंड करें, या फिर क्वेश्चन के अंदर आपने जो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करनी होती है या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है, उसके अंदर स्लोप यूज़ होती है। तो ये एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ होना है। एग्जांपल नंबर 8 है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हैं, एक 1 1 है और दूसरा 2 4 है। इनको कनेक्ट कर रही है एक लाइन, तो इसका आपने स्लोप फाइंड करनी है। सिंपल वही फार्मूला यूज़ करना है, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और ये पहला पॉइंट है तो इसको आप x1 लिख लें, उसी तरह ये दूसरा पॉइंट है तो इसको आप y1 लिख लें। सेम चैप्टर 3 में भी हम इस किस्म का जो है वो क्वेश्चन कर चुके हैं। और इसको फिर आपने x2 लिख लेना है, ये दूसरा पॉइंट है, और इसको आपने y2 लिख लेना है। अब आप वैल्यूज़ इसमें पुट करें। m इज़ इक्वल टू y2 की वैल्यू यहाँ पे देखें 4 है, y2 की जगह पे आप 4 पुट कर दें, दरमियान में माइनस है माइनस लिख दें। y1 की वैल्यू ये 1 है, y1 की जगह पे 1 पुट कर दें, डिवाइडेड बाय नीचे x2 है, x2 की जगह पे 2 लिख दें, माइनस दरमियान में माइनस है, और आगे x1 x की 1 की जगह पे 1 है, 1 लिख दें, इक्वल टू 4 माइनस 1 3 आंसर आ गया, और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 1 आंसर आ गया। 3 को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आता है, 1 3 इज़ 3, और इस साइड पे m चलता आ रहा है और m लिख दें। तो ये आपके पास स्लोप आ गई, m की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब स्लोप जो है वो 3 आई है, और ये पॉजिटिव स्लोप आई है, इसके साथ माइनस साइन नहीं है। तो ये स्लोप फाइंड करने का तरीका है, बड़ा इजी और सिंपल मेथड है। ये लाइन उसने ड्रा भी कर दी है, यहाँ पे देखें ये एक पॉइंट है, x1 है और y भी 1 है, 1 1 पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 2 4, ये देखें x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की वैल्यू जो है वो 4 है। यहाँ पे इधर इसको यहाँ पे मिलाना है 2 4, ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो ये लाइन बन गई। और अगर हम लेफ़्ट से राइट चलते जाएं तो देखें ये लाइट जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, तो इसलिए ये पॉजिटिव स्लोप है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और स्लोप की वैल्यू जो है वो 3 आई है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं सेल्फ असेसमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंडिकेटेड पॉइंट्स। ये वाले जो पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 पेयर्स दिए गए हैं, इनको कनेक्ट करने वाली जो लाइंस हैं उनकी स्लोप फाइंड करें। तो ये एक लाइन है, एक पॉइंट दिया गया है, दूसरा पॉइंट दिया गया है, दोनों पॉइंट्स को जो लाइन मिला रही है उसकी स्लोप फाइंड करें। सिंपल है, इसको x1 लिख लें, इसको y1 लिख लें, इसको x2 लिख लें और इसको y2 लिख लें। और सिंपल वो वाला जो स्लोप वाला फार्मूला है, 2 पॉइंट फार्मूला, क्योंकि 2 पॉइंट्स ही दिए गए हैं यहाँ पे और स्लोप कही गई है, फाइंड करो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएं, आपका आंसर आता जाएगा, और फिर एंड पे बता देना है स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर प्लस वाली आए पॉजिटिव है, अगर साथ माइनस आए नेगेटिव है। अगर ऊपर नोमिनेटर में यहाँ पे ज़ीरो बन जाए तो फिर ज़ीरो स्लोप है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो बन जाए तो फिर अनडिफाइंड स्लोप है, तो अनडिफाइंड आंसर होगा। तो इन चारों क्वेश्चन जो हैं इनमें से आपने स्लोप फाइंड कर लेनी है, बड़ी इजी और सिंपल है। ये सारे क्वेश्चंस आपने खुद से प्रैक्टिस कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।